तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना शाम का रूटीन फॉलो कर रही हूँ कि शाम को मेरे ससुराल में मैं आई हुई हूँ तो क्या क्या काम रहता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो शाम को जो कपड़े वॉश करते हैं, जैसे कि हमारे चादरें होते हैं या विंडो कवर है या सोफ़ा कवर है या अदर जो भी कपड़े हैं उनको फोल्ड करके पहले तो धुलना ही होता है। यहाँ पर जहाँ मैं आई हुई हूँ तो यहाँ पर भी मैं मशीन का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत पड़ चुकी है। मैं हाथ से ही अपने कपड़ों को धुलना, उनको फोल्ड करके रखना, चाहे कोई भी कपड़े हों ज़्यादातर उससे, क्योंकि अब मुझे वही लगने लगा है कि चलो जैसे भी मैं अपना वहाँ यूज़ कर रही हूँ उसी तरीके से यहाँ पर भी यूज़ करती हूँ। तो ये कपड़े हैं, कपड़ों को सही से सब, क्योंकि कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं तो बहुत बेकार रहता है, रूम हमारा मैसी मैसी से लगा रहता है। और कपड़े फोल्ड करके जब एक जगह सही से रख जाते हैं तो वही छोटी सी जगह में कपड़े भी आ जाते हैं और हमें देखने में भी अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आलस कर जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो वही काम हमें बोझ की तरह लगने लगता है और बहुत ज़्यादा हमारा रूम भी बहुत मैसी लगने लगता है, कि बहुत बेकार सा ही लगने लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादातर अगर देखो तो कपड़े रखे हुए हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको फोल्ड करके रख देते तो चलो कोई बात नहीं। कुछ हमारे जो कपड़े डेली यूजेस के होते हैं, जैसे कि जो पहनने वाले होते हैं, तो उनको हमको प्रेस करके भी रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मेरे हस्बैंड की टी शर्ट वगैरह है या जीन्स है और बच्चों के कपड़े हैं, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जब हम प्रेस करके या उनको सही तरीके से, तो वही कपड़े बहुत कम जगह में, छोटी सी जगह में एकदम सही से आ जाते हैं और हम ऐसे ही रखते हैं। तो आप ये यूज करके देखिए कि यही होता है कि नहीं होता है। अक्सर कर ये होता ही है हमारे साथ, ऐसे इन कपड़े को रखते हैं एक अच्छी तरीके से इनको रख सकते हैं। ये रूम पर भी देखो, ये मेरा रूम है जहाँ पे हम लोग लिविंग रूम ही कह लो, ये मेरा ही रूम है। बच्चे इस टाइम पढ़ाई में उलझ जाते हैं, कुछ भी करते हैं और कुछ ना कुछ फैला के बेड पे किताबें वगैरह हैं, तो ये शाम का ही काम है। सुबह भी हम कितना भी अच्छे से काम कर लें, लेकिन शाम को भी हम ध्यान देना ही पड़ता। कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि हम अपनी सफाई को कितना भी लेके चलें कि हमें ये सुबह से ही डस्टिंग का हमारा काम रहता है, लेकिन वो हमें रूटीन में रख के चलना ही पड़ता है, धीरे धीरे सही से करना ही पड़ता है। देखो इतना सब कुछ करते ही रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर बनी ही रहती हैं। तो ये मेरा रूम का काम फिनिश हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में शाम का खाना भी बनना है और जो चीज़ें हैं उनको भी, पहले तो बर्तन पड़े हुए थे, उनको बर्तन को क्लीन करना है थोड़े, क्योंकि मैं बर्तन तो तुरंत ही क्लीन करके रख देती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कुछ ना कुछ इसी तरीके के हो ही जाते हैं। और इस टाइम शाम का बिल्कुल समय हो रहा, मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा हो रहा, तो आज लग ही नहीं रहा था किचन में काम करना। किचन में इतने टाइम तो इतना पसीना निकलता तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन काम जो होता है वो तो करना ही पड़ता है और समय पर ही काम को करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर उसको एकदम बोझ जैसा लगने लगता। कोई भी काम हो, हम अगर अपने टाइम पे और समय, ये काम इसलिए सही टाइम पे कर लेते हैं तो हमें सुबह का जो काम हमारा रहेगा तो वो भी, जब हम किचन में कुछ ऐसी चीज़ें अनहाइजीन बनी रहती है और चीज़ें भी हमारी मैसी सी पड़ी रहती है, किचन भी हमारी मैसी हो जाती है, तो फिर सुबह जब हम काम करते हैं तो हमारा रूटीन भी बिगड़ जाता है और काम करने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से काम जब तक आप उसको बोझ समझेंगे तो वो काम नहीं होगा। आप अपने तरीके से करेंगे और खुशी खुशी से करेंगे और एक सही वो बना के चलेंगे कि हमें ये काम इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना। तो मेरा शाम को ज़्यादा नहीं रहता, शाम को तो थोड़ा फ्री ही रहता है। जो अदर काम रहते हैं वो मेरे रहते हैं कि मुझे ये करने हैं, बाकी शाम को ज़्यादा मैं थोड़ा फ्री ही महसूस करती हूँ। शाम को मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है शाम को, अब क्योंकि ये खाना भी खाते हैं तो हल्का मेरा खाना बनता है, थोड़ा ही, जैसे दाल वगैरह हो गई या थोड़ी सी दो रोटी हो गई, किसी की भी मैं भुजिया वगैरह बना लेती हूँ या आलू वगैरह कुछ फ्राई कर लो, थोड़ा सा ही, थोड़ा थोड़ा खाना खा के। गर्मी इतनी पड़ रही है कि खाना बन तो जाता है लेकिन वो खाना वेस्ट ही होता है कि इस टाइम खाना बहुत कम, बच्चे भी खा रहे हैं और भी लोग हैं तो बहुत कम खाना खाया जा रहा है, कि गर्मी की वजह से ही पता नहीं क्या खाना बहुत ज़्यादा, मेरा खाना तो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा। सब्जियाँ दो सब्ज़ी बन जाती, रोटी बन जाती है और कोई भी खाना सही से नहीं खा रहा है। तो हमारी किचन में जो होता है, मेरी किचन में मेन समस्या आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी किचन अभी बहुत ही सही तरीके से एकदम एडजस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते हैं। जो हमारा डेली का काम है, मेरा खाना भी इसी में बनता है, सारा कुछ होता है
और उन लोगों से पूछिए जिनकी तो बिल्कुल भी सही नहीं, फिर भी मेरी सही है, मेरी नज़रों में तो सही है। मैं अच्छे से काम कर रही हूँ और वही चीज़ होती है ना, अपना अपना एक तरीका होता है कि काम को किस तरीके से करना है। तो काम अच्छे से हो रहा है, इसमें खाना भी बन रहा है, इतने लोग खाना खा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि किचन तो बहुत अच्छी है। लेकिन वही है ना कि काम पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाया, क्योंकि ये नया नया मकान बना हुआ, तो इसमें काफ़ी चीज़ें अभी पेंडिंग में चल रही हैं, इसलिए नहीं जल्दी जल्दी करा रहे। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दोबारा से तोड़ फोड़ करके ये बनाए, तो मेरा कहना ये है कि धीरे कराइए, लेकिन एक सही से कराइए, जो कि हमें दोबारा इसमें ये ना कि ये कमी रहेगी। तो उसी तरीके से और काम को करा रहे हैं, समय ना होते हुए सही से काम नहीं चल पा रहा है। और अभी तो सोचे भी थे कि थोड़ा बहुत कराएंगे किचन में भी काम कराने, क्योंकि किचन ज़्यादा सही नहीं लग रही थी, तो उसमें सामान भी सही से नहीं रख पा रहा है। तो मेन कारण यही था गर्मी की वजह से, क्योंकि कोई काम करने के लिए तो चलो हम काम लगा देंगे, लेकिन कितना भी लगा देंगे देखना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत। तो वही चीज़ हो रही थी, तो हिम्मत नहीं पड़ी कि काम लगाएं और उसको कराएं, क्योंकि गर्मी को देखते हुए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि क्या ही करें। ये मेरी रेड कलर की बकेट है, तो इसमें मैं हमेशा पानी भर के रखती हुई यहीं पे मेरा यूज़ होता है। और मैंने फ्रिज का पानी हमारे यहाँ पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, लेकिन मैंने अपना मटका ले रखा है, तो वो मैं बहुत कम उसका फ्रिज का पानी पीती हूँ। मेरा तो मटका ही का पानी पीते हैं, तो इस टाइम पानी भर के और मटके में भर देंगे, सुबह का टाइम ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो ये मैं सब काम जो आपको दिखा रही हूँ, तो मेरे शाम के ही काम है कि हम ये शाम को ही करते हैं, तो सुबह ताकि हमें थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। अगर हम ये काम सुबह के लिए छोड़ दें तो हमें इतना बोझ लगने लगेगा कि हम बता ही नहीं सकते। अगर मैं अभी ना चाहती तो अपने कपड़ों को फोल्ड नहीं करती कि चलो कोई बात नहीं सुबह कर लेंगे, और वो बना ही रहता, तो वही काम एक बोझ की तरह बनने लगता। कहते हैं ना कि जब समय पर जो चीज़ कर लेते हैं तो वो सही से हो जाती है, अगर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो एक बोझ लगने लगती है। उसी तरीके से काम भी होता है कि अगर हमने समय से कर लिया तो सारी चीज़ें एकदम सही से सुटेबल तरीके से होती रहती हैं। अगर उनको हम छोड़ देते हैं और उस तरीके से नहीं करते हैं, तो वही चीज़ें हमारी बोझ की तरह लगती रहती हैं। अब बात ये नहीं आती है कि हाउस वाइफ भी ये काम कर सकती है। हम वर्क जो करती हैं वर्क फ्रॉम है, उनको भी मैं बोल रही हूँ, वो भी अपना काम करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर काम, क्योंकि मेड हर किसी के घर पर मेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं भी चाहूँ तो मेड रखूँ, लेकिन नहीं, मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ बोझ की तरीके, नहीं मुझे, क्योंकि मेड भी अगर रखेंगे तो इतने टाइम पर नहीं मिल पाएगी आपको। समय से सारे काम करने की आदत पड़ जाती है। और मेरे यहाँ अगर काम की भी, यहाँ तो नहीं, वहाँ मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी पे जाती थी तो वो 7 बजे निकल जाती। तो अगर बताइए, अगर मैं मेड इस टाइम रखूँगी तो वो 7 बजे किसी हालत में आएगी भी तो फिर क्या करेगी, क्योंकि काम तो मुझे ही करना पड़ा। रेंट के मकान में रहते हुए हम इतना ज़्यादा सामान भी नहीं रख सकते, ना एक्स्ट्रा ज़्यादा हमें ये चीज़ है वो चीज़ है नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने कई बार बोला भी कि कोई रख लेते हैं, काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो नहीं, बेटा तो मेरा सही है, बेटी है छोटी, तो मेरा नहीं मन हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं अपना काम खुद ही करूँगी और सही टाइम पे हो जाएगा। तो एक मैंने टाइम बांधा हुआ कि किस टाइम पे क्या करना। हाँ, कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं भी कर रही हूँ, मुझे भी आलस आ जाता है और कभी कभी, लेकिन वही चीज़ होती है, फिर ये लगता है कि थोड़ी बहुत देर के लिए अगर छोड़ देंगे तो वही काम मेरा बोझ की तरह हो जाएगा। और सुबह, क्योंकि सुबह मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, मुझे भी काम होता है, तो वो एक सही टाइम पर नहीं चल पाएगा। तो उसी वजह से मैं कामों को सही तरीके से उसी टाइम पे लेके चलती हूँ, ताकि एक अच्छे तरीके से काम को भी कर पाऊँ और बच्चों पर भी ध्यान दे पाऊँ। क्योंकि इस टाइम छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है और उनके साथ में बैठना पड़ता है। उनके साथ में अगर वे खेल रहे हैं तब भी उनको देखना पड़ता है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तब भी उन्हें देखना पड़ता है, क्योंकि भाई बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो माँ पे ज़्यादा ही आती है। अगर बच्चे कुछ भी कहेंगे तो सबका कहना यही होता है कि माँ देखेगी, लेकिन इस टाइम गर्मी की छुट्टी चल रही है और उनका स्कूल भी ऑफ चल रहा है, तो उनको तो यही है कि मुझे खेलना है। वो तो उनके लिए खिलौने अगर हैं तो खिलौने भी दीजिए, और अगर उनको पढ़ाई में रुचि है किसी और चीज़ में तो छुट्टियों को उनको एंजॉय तो करने दीजिए, लेकिन मोबाइल वगैरह है उनसे थोड़ी दूरी बना के। तो मेरे किचन में ये हो चुका है पानी वाला। तो यहाँ पे एक मैं जो नमक मिर्च का मसाला बना के रखती हूँ, जो कि मैं रायता वगैरह है, आलू फ्राई करने, आलू के पराठे बनाने, कचौड़ी बनाने, तो ये मैं पहले ही से बना के रख देती हूँ, ताकि मैं जब भी बनाऊँ वो फटाफट मुझे, क्योंकि लाल मिर्ची वगैरह वो सब
मेरे यहाँ ना तो बच्चे खाते हैं, मेरे यहाँ लाल मिर्च बहुत कम यूज में होती है, तो मैं हरी मिर्ची ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे नमक है, नमक भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो मुझे वो भी भरना। तो मुझे याद आया कि मेरा नमक मिर्च भी ख़त्म होने वाला, तो वो मैं इसको पीस के रखूँ। तो इसमें डालूँगी सबसे पहले तो ये मेरा नमक जो है, तो वो वाला नहीं है, वाइट वाला नहीं है, नहीं नमक आता है सेंधा वाला, वो वाला नमक है, यही वाला यूज़ करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वो भी यूज में आ जाता है, ये भी आ जाता है, यूज़ दोनों आ जाते हैं, दोनों का ही काम बना रहता है। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो यही वाला यूज़ होता है। टाटा का वो भी लेते हैं, टाटा का ये भी लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है। तो इस टाइम नमक और मिर्च बना के रख देंगे। तो ये मिर्च थी, मैंने पहले से धुल के इनके पीछे का जो पार्ट डंठल होता है उसको हटा दिया, पीछे से आप ऐसे करके काट दीजिए। जो रेड कलर की नहीं हो जाती उसको पहले यूज़ कर लीजिए, और जो हरी बची हुई है उनको आप किसी और चीज़ में यूज़ करिए। ऐसे आपकी मिर्च भी ख़राब नहीं होगी और आपका वो भी बन के तैयार हो जाएगा, जो कि आप जब भी बनाएंगे किसी चीज़ को तो तुरंत रेडी मसाला रखा है वो डाल दो। और हमें पता भी है हमने किस तरीके से बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। ज़्यादा तीखा मत रखिए, और आपके बच्चों को अगर पसंद है तो उस हिसाब से, मेरे बच्चों को तो पसंद नहीं है, तो हमें तो उसी हिसाब का रखना पड़ता है, वो ज़्यादा तीखा खाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से सारी मिर्चें इनको कट करके इसी में डाल देंगे। और आप जो भी मसाले इसमें डालने चाहें, मैंने तो इसमें जैसे कि हरी मिर्च है ये डाल देंगे, नमक है नमक डाल देंगे, लहसुन की 4-5 कली हो वो डाल दो, हींग डाल दो, जीरा डाल दो, जो भी अपने अपने ऊपर होता है, आप किस तरीके से क्या बनाना चाहते हैं और क्या नहीं है, तो जो डालना चाहें। कुछ लोग होते हैं तो वो सादा ही सिर्फ नमक मिर्च का बनाना पसंद करते हैं। अगर हरी धनिया हो तो हरी धनिया में डाल दी, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ हरी धनिया आती तो बहुत जल्दी ख़त्म होती है, वो बच ही नहीं पाती है। कहीं जैसे ही आई किसी न किसी में ज़्यादा पड़ जाती, ख़त्म जो लास्ट में आती, और इस टाइम धनिया है ना वो ख़राब होती हुई ज़्यादा है, तो इसी वजह से धनिया को स्किप ही कर दिया। इसमें लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दी, नमक डाल दी, और इसमें हींग डाल देंगे थोड़ी सी, आप जितनी भी खाना चाहें। हींग ये वाली मेरे पास कौन सी वाली है, ये सिक्का काली हींग है, इसको थोड़ी डाल दीजिए। और उसके बाद में जीरा डाल दीजिए, मोटा मोटा मिक्सी से पीसना। हाँ, सिलबट्टे से भी अच्छी बढ़िया बहुत बढ़िया बनती है, जिन लोगों को पसंद हो। मुझे तो पसंद होती है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, वहाँ मेरे पास सिलबट्टा है, यहाँ नहीं है, तो मुझे मिल भी दिख भी नहीं रहा था कहीं, तो मैंने फिर किसी से ही मिक्सी से ही, यहाँ काम कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं क्योंकि मकान भी ज़्यादा बड़ा है, तो उसका भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आप ग्राउंडर में अच्छे से चला लीजिए। एक फ़ाइन बनाना चाहें फ़ाइन पेस्ट बना लो, मोटा मोटा बनाना चाहो मोटा मोटा बना लो। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे कि इसको इसी में नहीं रखें, आप प्लेट में निकाल के इसको पतला पतला फैला दीजिए। रात में जैसे कि आप सो रहे हैं तो फ़ैन के पास में रख लीजिए, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद में जब सूख जाएगा तो एक बार फिर मिक्सी में हल्का सा, बिल्कुल जैसे कि आपने शुरू किया बस वैसा ही किसी डब्बे में भर के रख दीजिए। और जब भी आपको यूज़ करना है तो उस तरीके से यूज़ कर दिए, तो ये बढ़िया सा आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। जब भी आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं जिसमें कि ऐसी चीज़ें डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए रेडी है। तो मैं तो हमेशा ये बना के रख लेती हूँ क्योंकि मुझे तो ज़रूरत रहती है, क्योंकि लाल मिर्च वगैरह है वो नुकसान भी करती है और मेरे घर पे कम खाई भी जाती है, बहुत कम यूज़ होती है। आप देख कोई भी रेसिपी वगैरह अगर मैं डालती हूँ, अपना खाना रेसिपी क्या, मैं अपना खाना जो भी बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाल वाली मिर्च है वो मेरे यहाँ बहुत कम यूज़ होती है। ये लहसुन है जो कि मैं पहले से ही छील के रख देती हूँ, जब सब्ज़ी बनाती हूँ तब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ये मैं पहले से ही मेरे शाम के काम होते हैं, इनको ही मुझे देखना होता, तो ये मैं पहले ही से क्लियर कर रख देती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरे काम काफ़ी हद तक क्लीन हो चुके हैं और थोड़ा ही बहुत बचा। अब कुछ खाना भी मेरा हालांकि रेडी ही रखा है, सिर्फ खाना है, बाकी ये काम मैं ऐसे कर रही हूँ जो कि मुझे सुबह ना करने पड़े। बाकी ये थोड़ी सी बच्चों को आमलेट की वो अंडे की भुजिया खानी थी, कि आमलेट भी कोई बोल रहा, तो मैंने आमलेट तो नहीं, इसमें बहुत सारे ऑनियन डाल के मैंने कहा चलो भुजिया बना देंगे। तो आप लोग कैसे बनाते ज़रूर बताइए। मैं तो बनाती हूँ जैसे कि अंडे को फोड़ दिया है, फोड़ने के बाद इसमें नमक डाल दीजिए, इसको पीले वाला पार्ट है वो मिल जाए, इसको चम्मच से खूब चला दीजिए के बाद में इसमें जितनी भी आप ऑनियन डालने चाहो, तो मेरे पास ये छोटे छोटे 4 हैं, तो इनको इस तरीके से
जैसे पीस बड़े डालना चाहो छोटे, तो मैं इनको बहुत फाइन नहीं, थोड़ा मोटे मोटे में ही पीस के तैयार कर दूँगी और इसी में डाल दूँगी। इसकी एक भुजिया बन के तैयार होती है, जिसको ये लोग खाते हैं बच्चे और मेरे हस्बैंड, मैं तो नहीं खाती हूँ। तो इनको पसंद है तो आमलेट की तरह, क्योंकि गर्मी में आमलेट अभी पसंद नहीं, तो हमने कहा चलो इसी तरीके से ये बना के इनको दे देते हैं। तो इसी तरीके से आप कौन खाते हैं और किनको किस तरीके से पसंद है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं आई है। तो इसी तरीके से और भी जितना डालना चाहे आप डालना चाहें। इसमें हरी मिर्च तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, एक डालूँगी सिर्फ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, धनिया डाल दो, ऊपर से जीरा डाल दो। मतलब देखो रेसिपी का वही होता है ना कि हम लोग बनाते तो हैं, पता नहीं कौन कौन किस किस तरीके से, सबका अलग अलग तरीका होता है, कौन किस तरीके से बनाए कोई पता नहीं होता, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके की जानकारी, हर कोई कहते हैं ना अपना अपना आइडिया होता है कौन किस तरीके से बना ले, वो रेसिपी किस तरीके से बन के तैयार होगी। एक ही सब्ज़ी को लोग पता नहीं कितने तरीके से बनाते हैं, तो वही एक होता है ना कि वो हमारे हाथ में आता है कि हमारा टेस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारा किस पे अच्छा लगता है। किसी किसी को कुछ पसंद होता है, किसी किसी को, जैसे कि मैं यही बना रही हूँ, किसी को ऑमलेट खाना पसंद है, किसी को ये चीज़ें खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वही चीज़ आ जाती है कि सबको अपने अपने तरीके से पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। तो ये मेरे बन के तैयार हो गई है। मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ी सी आलू की और सोया की भुजिया भी रखी हुई है, तो ये भी बना देंगे, तो इनको खानी होगी तो वो खा लेंगे। ये भी बन के रेडी हो गई है। बस खाना तो मेरा एकदम रेडी है, बस खाने वाले अभी रेडी नहीं है, तो वो मैं ही अपने जो एक्स्ट्रा काम है उनको देख लेती हूँ, ताकि सुबह मुझे लेंथी जैसा ना लगना पड़े और मेरे काम सारे हो जाएं। क्योंकि सुबह जो एकदम जल्दी जल्दी होती है, बच्चे भी जग जाते हैं और उनको भी देखने पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा ही वैसा हो जाता है। ये देखो मेरी बेटी की निप्पल रखी हुई है, इसमें वो पीती है जूस। ये टॉवल है, तो ये टॉवल मैं शाम को ही भिगो देती हूँ, और ताकि ये सुबह एकदम पानी से निकालते ही, ज़्यादा आपको कुछ नहीं, हल्का सा ब्रश लगाओ एकदम साफ़ हो जाती है। मैं चादरों को भी ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं शाम को भिगो देती हूँ, सुबह हल्का सा ब्रश लगाओ एकदम सही हो जाता है। तो मेरा काम ये हो चुका है। आई होप आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो देखो इस टाइम एकदम सारी चीज़ काम हो चुका है, किचन भी एकदम फ्रेश है। तो सुबह मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने इसमें क्या ऐसी चीज़ देखी है जो मतलब कि सही नहीं है या गलत। आई होप। थैंक यू।